हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 13.3 संख्यांकीय स्टैटिस्टिक्स का जो है हमारा 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित बारंबारता बटन किसी मोहल्ले के जो है वो 68 उपभोक्ताओं की जो है वह बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों की जो है वह हमें क्या फाइंड करना है? तो माध्यक, फिर ये जो है वो माध्य और जो है वह बहुलक जो है वह ज्ञात कीजिए। इसके जो है वह तुलना भी जो है वह करना है। ठीक है, तो देखिए ये जो है वो मासिक खपत इकाई में जो है वो ये सब जो है वो दिया हुआ 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205 जो है वह दिया हुआ। उपभोक्ता की संख्या ये सब जो है वह दिया हुआ है। तो पहले जो है वो माध्यक का जो है वो फॉर्मूला क्या होता है, तो वो जो है वो हम पहले देख लेते हैं। तो ध्यान से जो है वह देखिएगा बुआ। तो ये जो है वो यहाँ पे ये जो है वो हमारा माध्यक ज्ञात करने का जो है वो सूत्र ये है। हमारा माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस ये n/2 माइनस CF बटा में ये F गुना में ये H होता है। जहाँ पे L जो है वो क्या है, तो माध्यक वर्ग की जो है वह निम्न सीमा है। N क्या है, तो प्रेक्षणों की संख्या है। और CF जो है वो क्या है, तो माध्यक वर्ग की ठीक पहले वर्ग की जो है वह वर्ग की जो है वो संचय बारंबारता। तो देखिए वो माध्यक वर्ग में जो है वो हम पहले माध्यक में जो है वो संचय बारंबारता जो है वो फाइंड आउट करेंगे, समझे ना। CF जो है वो ये है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की जो है वो संचय बारंबारता। F क्या है, तो माध्यक वर्ग के बारंबारता। H क्या है, तो वर्ग माप है। यह मानते हुए कि वर्ग माप जो है वह बराबर है। क्लियर? तो ये जो है वो आप फॉर्मूला जो है वो याद रखिएगा और ये सब जो है वो हम जब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे जो है वो सबसे पहले जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको हल कीजिएगा। तो देखिए जो है वो माध्यक जो है वो हमें निकालने के लिए जो है वो 3 को जो है वो बॉक्स का जो है वो जरूरत होता है। तो यहाँ पे जो है वो पहले लिख दीजिएगा मासिक खपत इकाइयों में। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा मासिक खपत, ये जो है वह इकाइयों में, मासिक खपत जो है वह इकाइयों में। ठीक है, मासिक खपत जो है वह इकाइयों में। और जो उपभोक्ता की जो है वो संख्या, ये जो है वो हमारा F दिया हुआ है। उपभोक्ता की संख्या, उपभोक्ता की जो है वह संख्या, ये जो है वो हमारा F दिया हुआ है। हम जो है वो यहाँ पे पहले जो है वह संचय बारंबारता जो है वो निकाल लेंगे। संचय बारंबारता अर्थात ये CF जो है वह निकाल लेंगे। क्लियर? तो जो है वो ये जो है वो पहले जो है वो हम लिख देते हैं। ये जो है वो मासिक खपत जो है वो दिया हुआ है ना, तो हम जो है वो लिख देते हैं 65 से 85 है। और क्या है हमारा 85 से 105 दिया हुआ है। और ये 105 से ये 125 दिया हुआ है। और 125 से ये जो है वो 145 दिया हुआ है। क्लियर? और ये 145 से जो है वो 165 दिया हुआ है। और ये 165 से 185 दिया हुआ है। और ये हमारा 185 से जो है वह 205 दिया हुआ है। और F जो है वो क्या दिया हुआ है, तो ये सब दिया हुआ है 4, 5, 13। तो ये जो है वो हम लिखेंगे, तो ये जो है वो 4, 5, 13। और ये जो है वो 20 दिया हुआ है। और ये हमारा 14 है। और ये 8 है। और ये 4 है। क्लियर? तो सबसे पहले हम जो है वो संचय बारंबारता जो है वो निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे जो है वो निकालते हैं। ये जो पहला वाला जो है ना, इनको जो है वो ऐसे ही लिख देना है। क्लियर? अब जो है वो दूसरा वाला जो है वो हम इनमें जो है वो जोड़ के लिखेंगे। तो ये हमारा 5 जोड़ ये 4, तो कितना होगा 9 हम लिखेंगे। 9 में फिर जो है वो हम 13 जो है वो जोड़ देंगे। तो 9 जोड़ 13, 13 9 जो है वो हमारा कितना होता है, तो 22 होता है। फिर ये जो है वो 22 में 20 को जो है वो जोड़ देंगे, तो ये 42। फिर ये जो है वो 42 में जो है वो हम 14 को जो है वो जोड़ देंगे, तो ये 56 हो जाएगा। क्लियर? और देखिए वो अब जो है वो 56 में हम जो है वो 8 को जोड़ देंगे, तो 56 में 8 जोड़ देंगे तो ये 64 हो जाएगा। फिर 64 में हम 4 को जोड़ देंगे तो ये 68 हो जाएगा। तो ये जो है वो हम निकाल लिए हैं संचय बारंबारता। अब जो है वो हम सबसे पहले जो है वो n जो है वह निकाल लेंगे। तो n जो है वो हम निकाल लेंगे, तो इनको जो है वो जोड़ देंगे, तो हमारा जो है वो n निकल जाएगा। तो ये जो 5, 4, 9 और ये 29 और ये जो है वो 13 और ये 14 और ये 8 और ये 4, ये सभी को जो है वो हम काउंट करेंगे, तो ये जो है वो हमारा 68 आएगा, 68 आएगा। क्लियर?
ये जो है 8 4 12 और ये 14, तो 12 14 जो है वो कितना होगा, 12 दूनी 24, 2 26 और ये 20 46 46 और ये जो है वो 4 50 और ये 15, ये है 13 5 18, तो 50 और 18 68 हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा कितना निकला है, तो 68। हम जो है वो सबसे पहले जो है वो n/2 जो है वो निकाल लेंगे, तो n/2 निकालेंगे चूंकि, तो n का मान 68 है, इनको हम 2 से भाग देंगे तो ये 3 4 कितना आया हुआ है 34। n/2 का जो है वो मान हमारा जो है वह कितना आया हुआ है, तो वो 34 आ गया है, समझे। ये जो हमारा 34 आया हुआ है, तो अब जो है वो हम संचय बारंबारता में देखेंगे 34 जो है वो किसके किसके बीच में जो है वो लाई करता है, तो ये दोनों जो है वो इस दोनों के जो है वो बीच में हमारा जो है वो लाई करता है। तो इसमें जो है वो सबसे बड़ा वाला कौन है, तो सबसे बड़ा वाला जो है वो हमारा 42 है। तो 42 ही जो है वो इनका जो 42 जो है वो किनका है, तो ये जो है वो हमारा 1 2 3 4 को का है, तो 1 2 3 4 यानी कि इनका जो है माध्यक वर्ग जो है वो 125 से 145 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बुआ, तो 125 से जो है वो 145 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, तो हम जो है वो लिखेंगे माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग जो है वो हमारा कितना होगा 125 से 145, क्लियर। ये जो है वो हम लिख लिया है। तो अब जो है वो हम यहाँ पे एल का मान हम इजीली लिख सकते हैं। तो एल का मान क्या होगा, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 125 हो जाएगा, क्लियर। अब जो है वो हम सी एफ जो है वो लिखेंगे। तो सी एफ जो है वो क्या होता है, माध्यक वर्ग जो है वो ठीक पहले वर्ग की जो है वो संचय बारंबारता, ये हमारा 22 हो जाएगा सी एफ। तो ये जो है वो 22 दे दीजिए, क्लियर। अब जो है वो हम एफ लिखेंगे। तो एफ जो है वो माध्यक वर्ग की जो है वो ये जो है वो माध्यक वर्ग की जो है वो संचय बारंबारता, तो ये 42 हो जाएगा। कितना होगा सर, तो ये हमारा 42 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एच निकालेंगे, तो ये दोनों घटा देंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो ये जो है वो सब जो है वो निकाल लिए। तब जो है वो माध्यक बराबर जो है वो जो फॉर्मूला होता है हम फॉर्मूला पे रखेंगे, ये बन जाएगा। देखिए बुआ, ये जो है वो आपको हम जो है वो बोले ना कि आप जो है वो क्वेश्चन बताएंगे तो बता देंगे। तो ये जो है वो समझे ना, एल का मतलब हो गया माध्यक वर्ग की जो है वो निम्न सीमा, ये जो है वो माध्यक वर्ग की जो है वो निम्न सीमा 125। सी एफ जो है वो क्या होता है, माध्यक वर्ग से जो है वो ठीक पहले वर्ग की जो है वो ये जो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की जो है वो संचय बारंबारता होता है। तो हमारा जो है वो माध्यक वर्ग ये जो है वो ठीक पहले वर्ग की जो है वो संचय बारंबारता जो है वो हमारा ये जो है वो सी एफ जो है वो कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा, क्लियर। तो ये जो है वो हम ये 22 लिख दिए हैं। अब देखिए एफ जो है वो क्या होता है, तो माध्यक वर्ग, ये देखिए बुआ माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो एफ जो है वो माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो देखिए बुआ एफ जो है वो माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो हमारा यहाँ पे 20 दिया हुआ है ना, ये यही जो है वो माध्यक वर्ग की बारंबारता है। तो ये जो है वो हमारा एफ के स्थान पे ये जो है वो 20 हो जाएगा। कितना होगा, 20 हो जाएगा। एच तो जो है वो वर्ग माप जो है वो वर्ग माप जो है वो ये दोनों में जो है वो घटा देंगे तो हमारा वर्ग माप आ जाएगा। तो अब जो है वो हम माध्यक बराबर जो है वो अब हम यहाँ पे सूत्र जो है वो लगा देते हैं। तो हम जो है वो लिखेंगे देयरफॉर ये माध्यक बराबर, इनका जो है वो फॉर्मूला होता है एल प्लस ये n/2 माइनस ये सी एफ बटा में ये एफ गुना में ये एच होता है। तो एल जो है वो कितना है, तो 125 है। तो ये हमारा 125 जोड़ ये n/2, n/2 जो है वो हम 34 निकाले हैं, माइनस सी एफ जो है वो 22 बटा एफ जो है वो 20 है और गुना एच भी जो है वो 20 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे ये जो है वो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा 125 जोड़ 34 में से जो है वो 22 को हम घटा देंगे तो ये जो है वो हमारा कितना होगा, तो 12 हो जाएगा। और इनको जोड़ देंगे तो 5 2 7 2 1 3 और ये 137 इनका आंसर हो जाएगा। तो समझ गए ना, ये जो है वो माध्य जो है वो माध्यक जो है वो हम कैसे निकालते हैं। अब देखिए हम जो है वो इनका माध्य जो है वो निकालते हैं। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वो पूरा एनसीईआरटी की जो है वो तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। तो अगर आप ये जो है वो नोट को जो है वो लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे
जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पर जो है वो आप 49 रुपीज़ जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पर जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो है स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, माध्य जो है वह निकालते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और जो है वह सबसे पहले ये इन सबको जो है वह यहाँ पे लिख दीजिए। हम जो है वह ये जो है वह क्या है, मासिक खपत जो है वह है, तो यहाँ पे जो है वह लिख दीजिए मासिक, ये जो है वह मासिक खपत, ठीक है। और ये जो है उपभोक्ता की संख्या है, ये जो है वह उपभोक्ता जो है वह भोक्ताओं की संख्या, उपभोक्ताओं की संख्या दिया हुआ है। हम जो है वो x निकाल लेंगे और ये fx जो है वो हो जाएगा। तो हमारा जो है वो ये 65 से 85 है, तो ये 65 से 85, फिर ये जो है वो क्या है 85 से 105 है, 85 से 105 है, फिर ये हमारा 105 से ये 125 दिया हुआ है, फिर ये हमारा 125 से ये 145 दिया हुआ है, फिर ये जो है वो 145 से 165 दिया हुआ है, और ये 165 से ये 185 दिया हुआ है, और ये 185 से 205 दिया हुआ है। उपभोक्ताओं की जो है वो संख्या कितना दिया हुआ है, तो ये जो है वो हमारा दिया हुआ है 4, और ये 5, ये जो है वो 13, और ये 20, ये हमारा 14, और ये जो है वह 8, और ये 4 दिया हुआ है। तो हम x निकालेंगे, तो x कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से जो है वो भाग दे देंगे, तो ये जो है वो हम इन दोनों को जो है वो जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, 150 को 2 से भाग देंगे तो ये 75 होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 190, 190 को भाग देंगे तो ये 95 हो जाएगा। तो 20-20 का अंतराल है, तो इसमें 20 जोड़ देंगे तो ये हमारा 115 हो जाएगा, फिर 115 में 20 जोड़ देंगे तो 135 हो जाएगा, 120 में फिर ये जो है 135 में 20 जोड़ देंगे तो 155 हो जाएगा, 155 में 20 जोड़ देंगे तो 175 हो जाएगा, ये हमारा 190 हो जाएगा। अब देखिए बुआ, इनको जो है वो हम गुना कर देंगे तो 75 चौके 300, 95 जो है वो 5 जो है वह 475 हो जाएगा, और 13 को 115 से हम गुना करेंगे तो ये 1495 हो जाएगा, और 135 को हम 20 से जो है वह गुना कर देंगे तो ये 2700 हो जाएगा, और 155 को हम 14 से गुना कर देंगे तो 2170 हो जाएगा, 175 को हम 8 से गुना कर देंगे तो ये 1400 हो जाएगा, और ये 190 को हम 4 से गुना कर देंगे तो ये 760 हो जाएगा। ये हमारा इतना आया हुआ है। अब जो है वह समझिए, यहाँ पे हम जो है वह इनको जो है वो जोड़ देंगे, तो ये जो है वो सिग्मा एफ निकालेंगे, तो ये सभी को जो है वो जोड़ देंगे तो ये हमारा कितना आएगा 68। अब हम जो है वो सिग्मा एफ एक्स का मान निकालेंगे, ये सभी को जो है वो हम जोड़ेंगे तो ये जो है वो हमारा 9300 आएगा। कितना आएगा 9300। हम इजिली यहाँ पे जो है वो माध्य निकाल सकते हैं, तो हम जो है वो माध्य निकालेंगे, इनका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बट्टा ये सिग्मा एफ, तो ये हमारा 9300 बट्टा ये 68, 9300 को 68 से भाग दे देंगे तो ये 136.76 आएगा। अब देखिए ये जो है वो 5 से बड़ा है, तो ये जो है वो आगे में जुट जाएगा, तो ये 137 और ये 0 बन जाएगा, और ये 6, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो माध्य, और जो माध्य को माध्य निकाल दिया। अब जो है वो हम बहुलक निकालते हैं। चलिए वो अब जो है वो ध्यान दीजिए, हम जो है वो इसमें बहुलक निकालते हैं। तो बहुलक निकालने के लिए जो है वो हम क्या करेंगे, तो जो है वो उपभोक्ता में जो है वो देखेंगे, जो है वो सबसे अधिक जो है वो किनका जो है वो बारंबारता आती है, ये जो है वो 20 है, तो यही जो है वो हमारा F1 का मान हो जाएगा। इनसे माध्यक वर्ग के जो है ये जो है वो बहुलक वर्ग के जो है वो ठीक, और बहुलक वर्ग हमारा क्या हो जाएगा 125 से 145। बहुलक वर्ग के ठीक जो है वो पहले वर्ग की जो है वो हमारा बारंबारता जो है वो F0 कहलाता है, और ये जो है वो हमारा F2 बहुलक वर्ग के जो है वो ये जो है बहुलक वर्ग के बारंबारता के ठीक जो है वो बाद वाली जो है वो संख्या हमारा F2 कहलाता है। तो ये जो है हम लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है लिखिए, चूंकि बहुलक वर्ग यहाँ पे कितना है हमारा बहुलक वर्ग जो है वह 125 से 145 है। क्लियर। तो हम जो है वो देयरफॉर यहाँ पे L इज इक्वल टू ये 125 है, और ये F1 इज इक्वल टू हमारा क्या है तो 20 है। F0 जो है वह 13 दिया हुआ है, और F2 जो है वह 14 है। हम H का मान निकालेंगे, इनको इनसे घटा देंगे तो ये
20 हो जाएगा। तो हम जो है वो देयरफॉर हम यहाँ पे बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक बराबर क्या फॉर्मूला होता है बउआ? तो ये एल प्लस ये हमारा F1 माइनस ये F0 बटा ये 2 F1 माइनस ये F0 माइनस ये जो है वो F2 और गुना में ये H होता है। तो L का मान कितना दिया हुआ है? तो 125 जोड़ F1 का मान 20 है माइनस F0 का मान 13 बट्टा 2 गुना F1 का मान 20 है माइनस F0 का मान 13 माइनस F2 का मान 14 है और गुना में ये 20 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए 125 जोड़ 100 ये 20 में से 13 जाएगा तो ये 7 बट्टा 20 दूनी के 40 माइनस ये जो है 13 और 17 14 जो है वो जोड़ेंगे तो ये 27 हो जाएगा और गुना में 20। अब ध्यान दीजिए तो 125 जोड़िए 7 बट्टा इनको हम जो है वो घटा लेंगे तो ये 13 हो जाएगा गुना ये 20। तो ये हमारा 125 जोड़ 7 दूनी के 14 140 बट्टा 13 हो जाएगा। तो ये हमारा 125 जोड़ 140 में हम 13 से भाग देंगे तो ये 10.76 आएगा। इनको जो है वो जोड़ देंगे तो 135.76 इनका हमारा बहुलक आ जाएगा। बहुलक ये जो है वो बहुलक आ जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ना ये जो है वो लगा लीजिए एकदम VBI, ये जो है वो 5 नंबर में ये आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट